जिन महापुरुषों को, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, उनको माथा टेकने काम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करते हैं। उन्हीं बाबा साहब का पुतला जो है जलाने का काम किया था, और जब पकड़े जाते हैं तो कहने लगते हैं हम चंद्रशेखर का पुतला जला रहे थे। जला दो चंद्रशेखर का पुतला, कौन मना कर रहा है? आप राजनीतिक विरोध में जला दो, लेकिन अगर आप महापुरुषों का अपमान करोगे तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से कुछ आतंकवादी लोग, जिनको देशद्रोही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वास्तविकता में ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो कि महापुरुषों का अपमान करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का माहौल कहीं पर बिगड़ा जाए। मेरे सम्मानित साथियों, हम प्रशासन के आग्रह का भी सम्मान करते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह आह्वान किया गया था कल के आंदोलन के लिए, तो प्रशासन के आग्रह पर प्रशासन ने कहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी, और यह आश्वासन दिया है आग्रह करते हुए कि हम लोग भविष्य में भी यदि इस प्रकार का कोई कुकृत्य करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 72 घंटे का अल्टीमेटम मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन यादव की सरकार को दिया था। उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर 2025 को यानी मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर जितने भी मनुवादी लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर उनके पुतले को फूंकने की कोशिश कर रहे थे, अगर मोहन यादव की सरकार उन पर एनएसए लगाकर उनको जेल नहीं भेजती है तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। 72 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था कि 72 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन भीम आर्मी एक्शन लेगी और ग्वालियर पहुंचेगी। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि अचानक में भीम आर्मी का फैसला आया है कि भीम आर्मी वहां नहीं पहुंचेगी। अब सच्चाई आप जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो जीत हुई है भीम आर्मी की जीत हुई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भीम आर्मी आई क्यों नहीं, तो उनको हम बता देते हैं कि भीम आर्मी पहुंची क्यों नहीं। पहुंचने की बात है साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचेंगे तो वहाँ पर मनुवादी टिकेंगे नहीं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ये अनिल मिश्रा जो है भौंक रहा था कि दम हो तो कोई आकर हमारे गढ़ में आकर दिखा दे। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि 6 दिसंबर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इंदरगढ़ दतिया में जाकर मनुवादियों के गढ़ में किस तरह से उन्होंने स्पीच दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये तुम्हारी गलतफहमी है जो तुम नीले कबूतर की बात करते हो। वास्तव में नीले कबूतर नहीं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले बाज हैं। और नीले बाज जो ऐसे बाज हैं कि दुश्मन कहाँ पर है वहीं से जाकर उसे उठा लाता है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था? पहले तो आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये वायरल वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कहते आपको आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ताकत दोगे नहीं दोगे? लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? किसी की बातों में ना आके अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए संघर्ष करोगे नहीं करोगे? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इंदरगढ़ दतिया में जाकर हिला दिया था, मनुवादियों के अंदर खौफ पैदा कर दी थी। उसके बाद ये नीला कबूतर करने वाले समझ गए कि हमारी ये भूल थी, हम झूठ का इनको टारगेट कर रहे थे, अब तो अंजाम बहुत बुरा हो रहा है, अब तो ये नीलेबाज हो गए। तो मतलब ये साथियों कि नीलेबाज से तो वैसे ही ये लोग अब बौखलाए हुए थे। तब तक एक और भीम आर्मी का वायरल वीडियो साथियों मनुवादियों की नींद उड़ा दिया। आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने 25 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक मंच पर मनुस्मृति को जलाया, और मनुस्मृति को जलाकर उन्होंने कहा कि हम ऐसी किताबों को जलाते हैं
जो हमें बांटने का काम करती है, जो हमें जातियों में बांटने का काम करती है। और उन्होंने मनुस्मृति जलाकर आखिर क्या कहा था जो मनुवादी बौखला गए, जिससे मनुवादी तिलमिला उठे। चलिए मैं आपको उनकी ये स्पीच सुनाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उनको कह दूं कि पैसे छोड़ो, खून छोड़ो, तुम्हारे बाप यहां जिंदा है। जब तक अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोग यहां हैं तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम यहां मनु के आधार पर राज स्थापित करके दिखा दो। बिल्कुल तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे कहते हुए भी गर्व होता है कि एक समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर इस देश के विधान को आग लगाई थी। वो विधान जो मनु ने बनाया था और उस विधान को आग लगा करके ये बताया था कि हम गुलाम नहीं है। आज मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने सार्वजनिक मंच पर मनुस्मृति जलाकर मनुवादियों में एक अलग चिंगारी फेंकी जो इनको जलाने के लिए काफ़ी थी। अब यही बात है साथियों, ये तिलमिला उठे। उसके बाद कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग जो मनुवाद से ग्रसित हैं, जिनको मनुस्मृति ही असली संविधान नज़र आता है, जिनको संविधान से न मतलब है, न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मतलब है, ये तो मनुस्मृति को लेकर ढो रहे हैं और ये चाहते हैं कि मनुस्मृति ही चलती रहे। आपको बता दें साथियों कि ये मनुस्मृति के जो प्रेमी हैं, इनको बुरा लग गया। अब इन्होंने सोचा कि हम अंबेडकर का पुतला फूकेंगे। अब यही बात है साथियों कि कुछ मनुवादी पिल्ले, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आशुतोष दुबे करके अनिल मिश्रा का एक चमचा था, जो अनिल मिश्रा के बहकावे में आकर पुतला लेकर पहुंच गया था। लेकिन वहां पर जैसे ही भीम आर्मी के लोग पहुंचे, उसके बाद प्रशासन दौड़ाकर उसके हाथ से पुतला छीनी, दिखाने के लिए कि हम इसके विरोध में हैं। जबकि वो दुबे था, वो भी मुस्कुरा रहा था और साथ ही साथ पुलिस वाले भी मुस्कुरा रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। और कैसे ये अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था, किस तरह से मनुवाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। इसके बाद साथियों, इसने बयान बदल दिया और इसने कहा कि हम चंद्रशेखर का पुतला फूंक रहे थे, उसका फूंकने जा रहे थे, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान करते हैं, महापुरुषों का भी सम्मान करते हैं। ये बदलता हुआ जो रंग आपने मनुवादियों का देखा। उसके बाद साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद फिर एक बार लाइव आते हैं और लाइव आकर उन तमाम मनुवादियों को चेतावनी देते हैं कि तुम अगर हमारा पुतला फूकोगे तो चलेगा, हम नेता हैं, हमारा पुतला फूंक सकते हो, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूकोगे, हमारे मसीहा का पुतला फूकोगे, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव में आकर क्या कहा, चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात करता हूँ। जिन महापुरुषों को, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, उनको माथा टेकने का काम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करते हैं। उन्हीं बाबा साहब का पुतला जो है जलाने का काम किया था और जब पकड़े जाते हैं तो कहने लगते हैं हम चंद्रशेखर का पुतला जला रहे थे। जला दो चंद्रशेखर का पुतला, कौन मना कर रहा है? आप राजनीतिक विरोध में जला दो, लेकिन अगर आप महापुरुषों का अपमान करोगे तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि सिर्फ माता मूर्ति पे माला लगाने वाले, उनके विरोधों, उनके विचारों को के ताला लगाने वाले लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। इसमें कौन है जो रोज आरक्षण के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहा है? देश में कौन है वो भाईचारे की बात करने वाले? वो लोग, इनके बेचारे बेनकाब होने चाहिए, जो SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए रोज मांग करते हैं। कौन है वो लोग जो मांग करते हैं कि ये जो है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? आप समझिए, मैं सभी से कहूंगा कि हमें सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि संविधान ने के जो संविधान हम बाबा साहब ने बनाया, उसी में आर्टिकल 25-26 में बाबा साहब ने इस बात को घोषित किया है कि धार्मिक आजादी व्यक्तिगत विषय है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग हमारे अधिकारों के प्रति इस तरह के
कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं और जो लोग हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, जल्द हम जो लोग हैं भीम आर्मी संगठन के माध्यम से गांव गांव ये बात अपील करके चलाएंगे कि जो भी संगठन जिस जाति के लोग जुड़े होंगे और वो हमारे महापुरुषों का अगर अपमान करने का काम करेंगे तो उस पूरे समाज का राजनीतिक बहिष्कार हमारे लोगों को करना चाहिए। इसके लिए भी हम मुहिम चलाने का काम करेंगे कि हमारी वोटों से नेता बन के लोग और हमारे ही जिनको हम जो हैं भगवान की तरह ही मानते हैं महापुरुषों को, उनका अपमान करने का काम करेंगे तो ये हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ भी जल्द भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग बुला के और हम लोग मीटिंग करके जो है गांव गांव तक अपने संगठन की शक्ति को आप समझते हैं कि भीम आर्मी गांव गांव में ये हम लोग घर घर तक बात पहुंचाएंगे कि जो भी संगठन महापुरुषों के अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो जिस जाति समुदाय जुड़े लोग हैं, वो चाहे वो सामान्य जाति के या किसी और धर्म किसी और जाति के, उनके खिलाफ जो है स्पेशली उन्हीं को और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ टारगेट करके हम लोग जो है आंदोलन चलाएंगे कि उनको जो है उनको राजनीतिक रूप से किसी कीमत पे कामयाब ना होने दिया। उनको एहसास होना चाहिए कि कमजोर वर्गों के महापुरुषों का अपमान करके आप राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो सकते। इस बात का भी हम लोग आंदोलन अब चलाएंगे, इस बात का भी मैं घोषणा आज कर रहा हूं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव आकर चेता दिया कि हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब साथियों चलिए मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बाद एक और जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सत्येंद्र विद्रोही जो भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि भीम आर्मी ग्वालियर नहीं जाएगी और वजह यह है कि पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी मांगों को स्वीकार करते हैं और जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंकने वाले थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उन पर हमें निश्चय लगाकर कार्रवाई करेंगे। आखिर उन्होंने लाइव में आकर क्या कहा था, पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। सम्मानित साथियों, कल के आंदोलन को लेकर इस बात से सभी लोग आहत हैं, हमारी भावनाएं आहत हुए हैं। ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से कुछ जातंकवादी लोग, जिनको देशद्रोही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वास्तविकता में ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो कि महापुरुषों का अपमान करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का माहौल कहीं पर बिगड़ा जाए। मेरे सम्मानित साथियों, हम प्रशासन के आग्रह का भी सम्मान करते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह आह्वान किया गया था कल के आंदोलन के लिए, तो प्रशासन के आग्रह पर प्रशासन ने कहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी, और यह आश्वासन दिया है आग्रह करते हुए कि हम लोग भविष्य में भी यदि इस प्रकार का कोई कुकृत्य करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हम सब लोगों ने, जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उन सभी लोगों ने बात करके और यह निर्णय लिया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया है, यदि प्रशासन चाहता है, वो प्रशासन हमें यदि संविधान की दुहाई देता है तो हम भी प्रशासन को एक मौका जरूर देंगे। कल के आंदोलन के लिए आगे की तारीख हम लोग आप लोगों को बता देंगे। कल का आंदोलन सिर्फ इसलिए स्थगित किया जाता है कि प्रशासन का आग्रह है कि हम जल्द ही ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सत्येंद्र विद्रोही ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम शांत नहीं हैं, बस हम सम्मान कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का, और पुलिस प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो भीम आर्मी की ताकत को अच्छी तरह से मोहन यादव की सरकार, भाजपा सरकार जानती है। अब देखने वाली बात है साथियों कि किस तरह से कार्रवाई करते हैं, जबकि आपको पता है कि किस तरह से भाजपा जो है इनको संरक्षण दे रही है। अगर संरक्षण नहीं देती तो ऐसे कुछ मनवादी पिल्ले, जिनको न संविधान से प्रेम है, न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, बल्कि इन लोगों का प्लान यही है कि दो वर्गों में लड़ाई हो, यानी अंबेडकरवाद व मनवाद में। तो कुल मिलाकर अनिल मिश्रा व उसके जितने गैंग के लोग हैं जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते आ रहे हैं, तो इनके ऊपर अब कठोर कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव की सरकार इन सब पर कार्रवाई करेगी,
क्योंकि अभी तो इन लोगों का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा तो हम बताएंगे आपको कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। साथियों, आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इनके ऊपर जो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए? जितने भी ये अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोग हैं, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? पहले आप कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।